चलिए आइए अब ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे ना तो क्या लिख के रखा है क्वेश्चन पे आपका कि डोमेन, मतलब सारे फंक्शन का डोमेन दे के रखा है। और अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो x बिलोंगिंग टू -4 से लेके 4 तक दे के रखा है, मुझे ये दिख ली। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। ये सब कॉलम ए वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अब देखिएगा यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन वाले ABCD हैं और ये ना क्वेश्चन वाले, ये अगर मैं ऐसे करके कर दूं तो ये A, ये B, ये C, ये D, यहाँ पे ये क्वेश्चन वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो ABCD लिखे रखा है ये ऑप्शन वाले ABCD। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपके पास fx इक्वल टू क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है। ठीक है, तो आज सबसे पहले ना x के बारे में आप सोचिएगा कहां से कहां तक लाएगा। सबसे पहले ना x को आप ब्रेक करो, तो अगर आप ब्रेक करोगे तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को लिया -4 से लेके -3 तक। अब अगर आप -4 से लेके -3 तक अगर आप ले रहे हो तो बेसिकली क्योंकि मॉड लग गया है आपका, तो मॉड लगने की वजह से आपका क्या होगा, -4 से लेके -3 के बीच नंबर दोगे, ये जो मॉड x लगाएगा वो क्या देगा सर, आपका पॉजिटिव दे देगा। मतलब बेसिकली -4 से -3 के बीच अगर आपने कोई नंबर लिया तो वो कितना देगा बच्चे आपका, अगर आपने -4 से लेके -3 तक का कोई मान लेते हैं, आप ले लिए -3.5, -3.5 का जो मॉड लोगे वो कितना देगा, 3.5 देगा। और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 3 आ जाएगा। तो मतलब अगर x का वैल्यू -4 से लेके -3 तक है तो यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपका 3 आएगी। अब अगर x का वैल्यू, ठीक है ये चीज याद रखिएगा, अब अगर x का वैल्यू -3 से लेके -2 तक, तो -3 से लेके -2 तक कोई नंबर सोचो, तो माइनस का ले लेते हैं 2.5, माइनस के 2.5 का अगर आप मॉड लोगे, माइनस का 2.5 का अगर आप मॉड लो तो मॉड लेते ही कितना होगा बच्चे आपका, वो 2.5 आएगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 2 आ जाएगा। ये 2, अब यहाँ पे जो -3 है ना, यहाँ ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। क्यों, अगर आपने -3 का मॉड लिया तो 3 देगा, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 3 आता है। ऐसे आप x का वैल्यू बच्चे आपके लिए, अगर आप x का वैल्यू तो यहाँ पे -2 पे क्लोज आएगा, तो -2 का जो मॉड लोगे तो -2 के मॉड पे वो 2 देगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है। फिर अगला क्या आएगा सर आपका, -2 से लेके -1 आएगा, -2 से लेके -2 से लेके 1 पे 1 देगा। अगर x का वैल्यू सर आपका -1 से लेके 0 तक है, 0 पे वापस से क्लोज आएगा, दैट fx विल बी क्या बच्चे आपका 0 देगा। -1 से 0 पे माइनस का 0.5 ले लेते हैं, माइनस का 0.5 रखा तो वो 0.5 देगा, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चे आपका, 0 आ जाता है। अगर x का वैल्यू सर आपका 0 से लेके 1 तक लेते हैं, ठीक है, अब देखिएगा ये सब 0 से लेके 1 तक गए ना, तो अगर आपने 0, तो आप यहाँ पे 1 पे अब ये ओपन आए, यहाँ पे 0 पे क्लोज, बिल्कुल सही है क्योंकि 0 पे 0 दे देगा आपका, और यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 1 पे आपका ओपन आएगा। अब जैसे अगर आपका 1 पे ओपन आ चुका ना, तो 0 पे आपने रखा था, 0.5 रखें, 0.5 का 0.5 वो आपका fx कितना देगा सर, आपका 0 देगा। अगर x का वैल्यू सर आपका 1 से लेके 2 तक है, तब आपका fx कितना देगा सर, आपका 1 देगा। और अगर x का वैल्यू सर आपका 2 से लेके 3 तक है, तब आपका fx कितना देगा सर, आपका 2 देगा, है ना, ये वाला एक साथ हो गया। और अगर x का वैल्यू 3 से लेके 4 तक है ना, तो 3, अब यहाँ पे 3 पे आपका, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने 0 पे क्लोज लगाया था, है ना, वैसे आपको यहाँ पे 1 पे क्लोज लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 पे ओपन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पे क्लोज लगेगा और 3 पे आपका ओपन लगेगा, 3 पे क्लोज, 4 पे तो ओपन देके रखा, तो यहाँ से fx का वैल्यू कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, आइए एक बार पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका -1, ये आ गया -2, -3, और ये आ गया आपका -4। तो जैसे आपने 0 से लेके 1, तो अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो कितना दे रहा है, 0। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे कितना आएगा सर, आपका ओपन आ जाएगा। अब अगर ये आपका ओपन आ गया 0 से लेके 1 के बीच में, फिर आपका 1 से लेके 2 है, जहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से लेके 2 पे, यहाँ पे 2 पे ओपन आ गया, 2 से लेके 3 पे अगेन यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ आपका ओपन आ चुका, और 3 से लेके 4 पे यहाँ क्लोज आएगा, और 4 पे आपका क्या आ गया, ओपन। मतलब ये
ऐसे करके आपका कोई ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? अब इधर आ जाओ, -1 से लेके 0 तक, तो -1 से लेके 0 तक, तो -1 पे आपका ओपन है, 0 पे आपका क्लोज है, तो यहाँ पे तो क्लोज आ गया आप सभी का। फिर यहाँ पे आप आओगे तो -2 से लेके -1 तक, अगर आप -2 से लेके -1 तक, एक मिनट, -2 से लेके -1 तक अगर आप बात करोगे तो ये वैल्यू कितना देगा सर? आपका 1 के बराबर देगा। आपका लिख के रखा भी हमने कुछ देर पहले, -2 से लेके -1 तक 1 दे रहा है। -3 से -2 पे ये वैल्यू कितना देगा सर? आपका 2 देगा आपका। और -4 से लेके -3 तक वैल्यू कितना देगा बच्चे? आपका 3 देगा। तो ये ओवरऑल ग्राफ आ चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, 0 पे जो फंक्शन आ रहा है, क्योंकि तो वैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है आपका 1, अब ये 1 पे 2 पे 3 पे, यहाँ पे हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस है आपका। तो वैसे यहाँ पे -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, -2 पे डिसकंटिन्यूअस है, -3, टोटल 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा। और एट x बराबर 0 पे, एट x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है सर? आपका कॉन्टिन्यूअस है। क्या है सर? आपका कॉन्टिन्यूअस। तो आइए एक बार के लिए देखते हैं। तो 6 पॉइंट का है 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो है 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बच्चे आपका, एंड कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। तो इसका जो पहले वाला और नॉन डिफरेंशिएबल, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता आपका। बचा क्या बच्चे? आपका P और R। P और R दोनों पॉसिबिलिटी है इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। -4 और 4 पे अगर आप किनारे वाले पॉइंट पे अगर आप चेक करिएगा तो किनारे वाले पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, ठीक है सभी बच्चे का आपका। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने क्या बोला? बी पार्ट। तो अब आ जाते हैं एक बार बी पार्ट के लिए ड्रॉ करते हैं। पहले काम करते हैं सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी को सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा आसान बन जाएगा। सी क्या लिख रखा है? सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका कोई फंक्शन लिख रखा है। क्लियर है आप? अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये लिख रखा और x का वैल्यू सभी को पता है कि -4 से लेके 4 तक है, तो सभी को पता होगा कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगा दैट विल बी कहां? 0 से लेके 16 के बीच पे लाई करेगा। क्लियर है सभी का? अब अगर एक्स स्क्वायर 0 से लेके 16 पे लाई करेगा तो इसकी सिग्नम, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर देके रखा है बच्चे आपका, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके क्या आएगा बच्चे? आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप बात करोगे 0 से लेके 1 पे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो आपका 0 देगा सर आपका। और अगर आप आगे की बात करें, अब आगे आप जितना भी आगे नंबर, जैसे आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो एक्स स्क्वायर होगा वो 1 देगा। और सिग्नम के अंदर हमेशा नंबर क्या आएगा सर? आपको पॉजिटिव आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सर अगर x का वैल्यू, अब याद रखिएगा एक्स स्क्वायर 0, तो अगर x का वैल्यू कहां से लेकर कहां तक सर? आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर सर 0 से लेके 1 तक अगर आप देखिएगा तो जो y का वैल्यू है वो आपका 0 है। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 16 तक जाएंगे तब y की वैल्यू कितनी है सर? आपका 1। क्लियर है आपका? अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, इसका मतलब क्या कि यहां से आप x की वैल्यू को क्या बोल सकते हो? -1 से लेके कहां तक आएगा सर? आपका 1 तक। -1 ये आ गया, ये आपका 1 आ चुका, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर? 0 आएगी। और 1 के आगे जाते ही वैल्यू कहां चला जाएगा सर? आपका 1 के तरफ चला जाएगा। तो याद रखिएगा जब 1 होगा तो वैल्यू कहां पे जाएगा? 1 पे। और -1 पे वैल्यू कितना आएगा? 1। तो 0 पे देखिए 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगा। और एट x बराबर 0 फंक्शन क्या है बच्चे? आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो और 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि जहां डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यस टी आंसर। तो सी वाले का जो आंसर मैच करेगा दैट विल बी, एक तो P मैच करेगा और एक क्या मैच करेगा? आपका T मैच करेगा। तो देखिए तो यहाँ पे सी का आंसर या तो P या तो T, मतलब सी ऑप्शन तो आपका खत्म हो चुका। अब सी ऑप्शन खत्म हो चुका, इसके बाद आपके पास बी वाला दिखेगा। तो मैंने ए वाले को मैंने क्या बोल के रखा हुआ है? ए का या तो P आएगा या तो R आएगा। तो P और R, अब देखो इसमें सारे मैच कर सकते हो। क्लियर आप सभी का? तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते, बस ये तो कंफर्म हो गया आप सभी का, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि आपका सी तो आंसर नहीं होगा बच्चे, बाकी ऑप्शन। अब आ जाते हैं आपका एक बार बी वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी वाले से थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे पी और आर दोनों है ना, तो ये आंसर ए बी सी भी हो सकता है, और यहाँ पे पी टी भी देके रखा है, तो सारे मैच कर सकते हैं। अब आ जाओ सी वाला। जैसे अब सी वाले पास मुझे सी क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर, बी वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, y इक्वल टू मॉड ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसका क्या आ गया बच्चे आपका मॉड आ गया। अगेन एक्स का वैल्यू -4 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो चलो सबसे पहले एक्स का वैल्यू ले लो बच्चे आपका, कहां से ले लेते हैं सबसे पहले, -4 से लेके -3 लेते हैं। -4 से लेके -3 पे लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर आपका, -4 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -4 आएगा, और -4 का मॉड कितना आएगा सर आपका 4 आएगा। अगर x का वैल्यू -3, यहाँ पे क्लोज लगेगा, -3 से लेके -2 आए तो इसका ग्रेडेशन कितना देगा, -3, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अगर x का वैल्यू -2 से लेके -1 आएगा तो इसका ग्रेडेशन कितना आएगा, -2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2। अगर x का जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0 तक आएगा तो ये वैल्यू कितना देगा सर आपको, -1 से लेके 0 कितना देगा, -1, उसका मॉड कितना देगा, 1। और अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो ये इसका ग्रेडेशन कितना देगा, 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। x का वैल्यू सर आपका 1 से लेके 2 तक चले जाओ तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू अगर x बिलोंगिंग टू 2 से लेके 3 तक चल जाओ तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर x का वैल्यू 3 से लेके 4 तक चले गए तो y का वैल्यू कितना आएगा सर आपका, 3 आएगा। ये ओवरऑल डायग्राम का बनेगा। चलो डायग्राम एक बार के लिए आप ड्रॉ करिए। जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो x का वैल्यू सबसे पहले -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले 3 से लेके 4, तो 3 पे क्या है, क्लोज है, और 3 पे क्या है आपका क्लोज, 4 पे, तो ये y की वैल्यू ये आ गया 1, 2, 3, और ये क्या आ गया सर आपका 4। तो y की वैल्यू अगर 3 से लेके 4 तक है तो 3 पे क्लोज आएगा, 4 पे ओपन आएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है आप सभी का। अगर x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक है तो 2 पे क्लोज आएगा आपका, 3 पे ओपन आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 2 दे के रखा हुआ है। और इसके बाद अगर 1 से लेके 2 है तो वहां पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ आएगा। ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे करके इधर यहाँ ओपन आ जाएगा, पर यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ आपका ओपन आ जाएगा। फिर -1 से 0 पे 1 दे रहा है तो -1 से 0 पे ये वैल्यू कितना आएगा, 1। -1 पे आपका क्या है, क्लोज है, और 0 पे क्या है सर आपका ओपन देके रखा हुआ है। फिर -2 से -1 पे, तो -2 पे क्या है आपका क्लोज है, -1 पे आपका ओपन है, -3 से -2 पे वापस से यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, -4 से 3 पे ये वापस से क्लोज है, यहाँ पे आपका ओपन। तो ये ओवरऑल ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कितने पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की बात चल रही है। तो कहाँ पे, यहाँ पे 1 पॉइंट ये आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, इसके बाद यहाँ पे भी 5 है, 6 है, 7 है, और ओके हाँ -3 पे 7, टोटल 7 पॉइंट पे ये डिस्कंटिन्यूअस आने वाला है। तो है 7 पॉइंट। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना पॉइंट बच्चे आपका, 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट मतलब बी का कौन सा मैच करेगा, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट क्यू, तो क्यू भी मैच करेगा और एस भी मैच करेगा। तो क्यू और एस, तो मतलब ये वाला भी मैच करेगा। तो इसका आंसर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक, ए हो सकता है या तो डी हो सकता है या तो बी भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो अब बच्चा लास्ट, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सारे सॉल्व करने ही पड़ते हैं, ये बी भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट बचा तो आपके पास भी देखिए यहाँ पे भी पी आर आर क्यू एस एस टी आर एस दे के रखा हुआ है। मतलब अब आपके पास बचा केवल आपको सॉल्व करने के लिए डी वाले ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। डी वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 दे के रखा है, आ जाइए। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, सिग्नम ऑफ क्या दे के रखा है, सिग्नम दिया है एक्स स्क्वायर -1 दिया है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देके रखा है। ठीक है, यही देके रखा है मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं एक बार, हाँ यही देके रखा है। तो अगर ये देके रखा है तो सबसे पहले x की वैल्यू -4 से लेके 4 तक है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा डेट विल बी कहाँ, 0 से लेके 16 के बीच लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर -1 जो होगा डेट विल बी लाई फ्रॉम -1 से लेके 15 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 15 पे ओपन। तो अब आपके पास अगर एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू -1 से लेके 0 तक, 0 पे ओपन आया। ठीक है, अगर -1 से लेके 0 तक है तो ये सिग्नम क्या देगा, -1 देगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा सर आपका, -1। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। अगर एक्स स्क्वायर -1 आपका 0 से लेके कहां पे, केवल एक्स स्क्वायर -1 अगर केवल आपका 0 आ जाए
तो सिग्नम कितना देगा सर आपका 0 देगा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 से लेके 15 तक आ जाए तब ये कितना देगा सर आपका 1 देगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा सर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी का? सिग्नम है ना, अंदर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कि आप 0 दे के रखा है। अब देखिए -1 0 1, तो जो भी चीजें हैं वो कहां पे हो रहा है, तो आप ग्राफ आप ड्रॉ कर लो एक बार के लिए। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो सिग्नम का ग्राफ है, पहली चीज आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू 0, तो अगर एक्स की वैल्यू 1 है और -1 है, 1 हो गया और -1 हो गया, यहाँ -1 है ये +1 है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्लोज होके 0 की तरफ चली जाएगी। क्लियर है? अब अगर ये है तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू लेके 16 आएगा, मतलब कहां पे 1। अब अगर एक्स स्क्वायर ये तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां अप्लाई करेगी, 1 से लेके 4 और -4 से लेके -1 तक, तो यहां पे वैल्यू कितना आएगा सर आपका 1 आएगा, तो ये वैल्यू आपका इधर चला जाएगा। तो अब बीच में जो वैल्यू आएगा वो कहां चला जाएगा सर आपका -1 चला जाएगा। तो अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, यहां पे दोनों पे क्या है सर आपका ये डिसकंटीन्यूअस है। अगर यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो 2 पॉइंट पे ये क्या आएगा सर आपका नॉन डिफरेंशियबिलिटी। इसके 2 पॉइंट्स क्या आएंगे बच्चे आपका, अगर आप गौर करिएगा तो इसका क्या आएगा, 2 पॉइंट पे आपका नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगा। तो या तो टी या तो टी, तो टी मैच करना चाहिए इसका बच्चे को। तो देख लीजिए टी वाला कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका केवल बेस्ट आंसर कौन सा होगा सर आपका ए वाला। तो आपने बोला डी वाले का, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है याद रखना 0 पे कर, तो इसका पी भी मैच करेगा टी भी मैच करेगा। जो बी वाला था, बी वाले के लिए हमने क्या बोला था बच्चे आपको, 7 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल था और 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल था, तो इसका क्यू मैच किया था और एच मैच किया था। क्लियर है आप सभी का? अब देख लीजिए बैक, ए का पी, बी का क्यू, सी का पी, डी का टी, तो आंसर कौन सा आ गया सर आपका, ए वाला आंसर मैच करेगा।